मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने हाजिर आए। महफिल रसूल है और उसे पाक की तकरीब है और आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम वक्तों में सबसे बेहतर वक्त चल रहा है जिसमें आपने शिरकत की है और अपना वक्त सोच समझकर जहाँ भी दें तो ये देख लिया करें कि उस वक्त का ताल्लुक़ और निस्बत अल्लाह रसूल से है कि नहीं। अगर निस्बत अल्लाह रसूल से हो तो फिर उस वक्त में बैठना, बोलना, वक्त गुजारना, ये सब अल्लाह की इबादत है। नबी के नाम पर जो जिंदगी वार देते हैं, नबी के नाम पर जो जिंदगानी वार देते हैं, उन्हीं को खुल्द का मुज़्दा शहे अबरार देते हैं। नबी के नाम पर जो जिंदगानी वार देते हैं, उन्हीं को खुल्द का मुज़्दा शहे अबरार देते हैं। फिदाकारों के ऊपर ही नहीं हैं रहमतें उनकी, फिदाकारों के ऊपर ही नहीं हैं रहमतें उनकी। दुआ तो दुश्मनों को भी मेरे सरकार देते हैं, दुआ तो दुश्मनों को भी मेरे सरकार देते हैं। अली के नौ निहालों से लिया है दर्स ये मोमिन, अली के नौ निहालों से लिया है दर्स ये मोमिन। खुदा के दीन पर जानो जिगर घर बार देते हैं, खुदा के दीन पर जानो जिगर घर बार देते हैं। नबी का नाम लेकर जब बढ़ाता हूँ सफीने को, नबी का नाम लेकर जब बढ़ाता हूँ सफीने को, तो साहिल की तरफ खुद रास्ता मझधार देते हैं, तो साहिल की तरफ खुद रास्ता मझधार देते हैं। वहां जब हुस्न को देखें तो उंगली काट ले फौरन, वहां जब हुस्न को देखें तो उंगली काट काट ले फौरन। यहाँ बस नाम सुनकर सरे नबी, यहाँ बस नाम सुनकर सर नबी पर वार देते हैं, यहाँ बस नाम सुनकर सर नबी पर वार देते हैं। अब ये आखिरी शेर है। मकामे बद्र में सरकार का ये मोजज़ा देखा, मकामे बद्र में सरकार का ये मोजज़ा देखा। ये लकड़ी भी करे वो काम जो तलवार देते हैं, ये लकड़ी भी करे वो काम जो तलवार देते हैं। एक गुजारिश ये है यहाँ के बच्चों से कि जो ये आहा वाह वाह कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि सुभान अल्लाह के लिए वो हक था और दुरुस्त था, क्योंकि आयत करीमा कह रही है वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, कि राह खुदा में खर्च करो, जमीन व आसमान का वारिस, जमीन व आसमान का वारिस अल्लाह है। अभी तक ये तबलीग, ये दावत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या कुरान मजीद की एक आयत लेकर आप तरावीह जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या एक आयत पढ़ते हैं कि पूरा कुरान पढ़ते हैं? तभी तो तरावीह मुकम्मल होती है। अगर कोई बच्चा कहे मैं मदरसे से दस्तार लेकर आ रहा हूँ हिफ्ज की, आप पूछेंगे कि एक आयत के हाफिज हो कि दो आयत के, आपके जहन में फौरन ये बात आएगी कि ये 300 पारे का हाफिज हुआ है, इसीलिए इसे दस्तार मिली है। तो दीन और अकीदा और मजहब एक आयत से नहीं तैयार होता है, बल्कि 30 पारे से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? 30 पारे से होता है। अगर कोई कहे जमीनों आसमान का वारिस और जमीनों आसमान ये मीरास हैं अल्लाह ही के लिए, तो ये हक है, दुरुस्त है। लेकिन जैसे ही उसने इनकार किया कि अब आयत दूसरी सामने आ गई और दूसरी आयत कह रही है वलक़द कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, अल्लाह ने ज़बूर में लिख दिया,
किसमें लिखा? अच्छा, ज़बूर आखिरी किताब है, पहली है ना? पहली है ना किताब, जो आसमानी किताब है। एक नुस्खे की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मुकम्मल किताब की बात। तो वो किताब उतरी हजरत दाऊद पर, जिसे हम और आप ज़बूर कहते हैं। और अल्लाह कह रहा है मैंने ज़बूर में लिख दिया। तो शुरू में क्यों लिखा? इसीलिए कि वो अपनी विरासत का निजाम बता रहा है कि किसी को ठोकर न मिल जाए, किसी को गलतफहमी न हो जाए। अल्लाह ने कहा मैंने ज़बूर में लिख दिया, मिन बादी ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि अपने नेक बंदों में से मैंने कुछ बंदों को वारिस बनाया, अपने नेक बंदों में से। सालिहून ऐसे वैसे बंदों को नहीं, ऐसे वैसे चाय पीकर धर्म बेचने वाले बंदों को नहीं, चट्टी चौराहे पर बैठकर अपना दीन का सौदा करने वालों को नहीं, अपने रोजगार के चक्कर में, अपने रोजगार के चक्कर में अपने अकीदे का सौदा कर लेने वालों को नहीं, बल्कि ऐसे बंदों को कि अगर दीन की बात आ जाए और कहा जाए उनसे तुम्हें बेटा चाहिए या दीन, तो वो कहे मुझे दीन चाहिए। उससे पूछा जाए तुझे भाई चाहिए या दीन, तो वो कहे कि मुझे दीन चाहिए। उससे पूछा जाए कि तुम्हें जानिसार चाहिए या दीन, तो वो कहे मुझे दीन चाहिए। वो कहे तुम्हें पानी चाहिए या दीन, तो वो कहे मुझे दीन चाहिए। वो कहे तुम्हें जान चाहिए या दीन, तो वो कहे मुझे दीन चाहिए। यही वजह है कि हम हुसैन को लावारिस नहीं समझते, बल्कि इस कायनात का वारिस समझते हैं। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। जमीन, बेशक जमीन कहाँ का वारिस बनाया? जिस जमीन पर हम और आप चलते हैं। और कुरान मजीद ने कहा ना कि इस जमीन को हमने फर्श बना दिया, बिछौना बिछा दिया। आप जहाँ चलते हैं उसी जमीन में से पानी निकलता है, आप जहाँ चलते हैं उसी जमीन से सोना निकलता है, आप जहाँ चलते हैं उसी जमीन से सारे जितनी भी नेमतें हैं उसी जमीन से अल्लाह हमें अता फरमाता है। कोई भी धातु ले ले वो किससे निकलता है? जमीन से। हर तरह की, यहाँ तक कि फसलें जो उगती हैं वो जमीन से। और हम चलते हैं जमीन पर। कहाँ चलते हैं? जमीन पर। तो अल्लाह ने हमें बताया, ऐ मेरे बंदे, सारी नेमतों का दर्जा बाद में है, तेरा दर्जा पहले है। इसीलिए मैंने सारी नेमतों को तेरे कदम के नीचे रखा है। कहाँ रखा है? तेरे कदम के नीचे रखा है। अब अन्नल अर्दा, सारी जमीन अल्लाह की है। और अल्लाह अपनी जमीन का वारिस अपने नेक बंदों को, सालिहून को, सालिहीन को, इनाम याफ्ता बंदों को, नेक बंदों को वो इस जमीन का वारिस बना देता है। तो हमारा नबी सारी कायनात का वारिस है। हमारा नबी सारी कायनात का वारिस। और ऐसा वारिस नहीं जैसे कि आपके पास पैसा है लेकिन आप किसी को दौलतमंद नहीं बना सकते। यहाँ तक कि साहब लोग फकीरों को देखकर ऐसा मुंह बनाते हैं कि वो दरवाजे पर आकर शर्मिंदा हो जाता है। वो कहता है कहाँ से हम आ गए, अब कान पकड़ रहे हैं, इस दरवाजे पर नहीं आए। ऐसा मुंह बनाते हैं बाज लोग। तो देखें ना, उनके पास पैसा तो है लेकिन वो किसी की मदद नहीं कर सकते। वो किसी हद तो ये है कि जो ज़कात फर्ज है वो भी लोग अदा नहीं करते। इतना जेवर सोना रखे हुए हैं घर में, लेकिन 1-2,030 दिन में बांट कर कहते हैं हमने ज़कात दे दिया, हमने ज़कात दे दिया। और इतनी वईदें हैं, इतनी सख्तियां हैं, सब कुछ के बावजूद जानते हुए भी ज़कात अदा नहीं करते। अल्लाह ने कहा
देखो मेरा महबूब ऐसा वारिस नहीं है कि सिर्फ विरासत उस तक महदूद रहे, बल्कि वो जिसे चाहेगा उसे वारिस बना देगा, जिसे चाहेगा उसे वारिस बना देगा। उसने अली को वारिस बना दिया, उसने हुसैन को वारिस बना दिया, उसने अब्दुल कादिर जिलानी को वारिस बना दिया, उसने गरीब नवाज को वारिस बना दिया। अब हिंदुस्तान में जितनी भी खेतियां करनी है कर लें, जितना भी पसीना बहाना है बहा लें। अब इससे जो फसलें उगेगी वो गरीब नवाज के विरासत में उगेगी। जो भी खा रहा है हिंदुस्तान में, समझ जाओ कि तुम्हारी फसलों तुम्हारी खेतियों का वारिस गरीब नवाज है, गरीब नवाज। और इस गांव मऊरा के वारिस ये अल्लाह के वली, इस गांव मऊरा के वारिस ये अल्लाह के वली। इनसे गद्दारी करना रसूल से गद्दारी करना है, इनसे गद्दारी करना अल्लाह से गद्दारी करना है। अब जमीनों आसमान ये दोनों अल्लाह की मीरास। और अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, ये वक़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्दा लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सोने का दिल कर रहा है, अरे बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह में कैसी कंजूसी, जोर से फिर कहें सुभान अल्लाह। कहा ऐ मूसा, मूसा ने कहा अपनी कौम से कि तुम लोग सब्र के जरिए मदद मांगो, सब्र के जरिए मदद मांगो। सब्र मजबूरी का नाम नहीं है, सब्र तो ताकतवर लोग करते हैं, कमजोरों से कहां सब्र होता है। वो तो मजबूर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते तो कहते हैं चलो सब्र ही कर लेते हैं। और थोड़ी सी ताकत मिलती है बस सोचते हैं कि इसका घर, इसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाए, निस्तो नाबूद कर दिया जाए, गर्दन दबोच ली जाए, इसकी दुकान में ताला लगा दिया जाए, जो इसके घर में रिस्क आ रहा है उसे रोक दिया जाए। यानी जितनी ताकत है वो उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर उससे ताकतवर से पाला पड़े तो कहता है जाने दो सब्र कर लेते हैं। तो ये सब्र नहीं, ये मजबूरी है, ये सब्र नहीं ये मजबूरी है। ताकत हो और बंदा सब्र कर ले। इन्नमा सब्र, सही बुखारी की हदीस, हमारे नबी फरमाते हैं इन्नमा सब्र इंदा सदमतिल ऊला, कि जब सदमा का वक्त आए, अव्वले सदमा के वक्त बंदा सब्र कर ले उसे सब्र कहते हैं। सदमा लगे और बंदा सब्र कर ले, मौत किसी की हो जाए घर में और बंदा खामोश हो जाए, उसे सब्र कहते हैं। सारा अल्लाह से शिकवा गिला सब करके जब थक जाए तो फिर कहे जाने दो सब्र कर लेते हैं। तो ऐसे सब्र की कोई अहमियत नहीं है। सदमा जैसे ही लगे बंदे को चाहिए कि वो सब्र करके कहे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत को इसीलिए तो पढ़ा जाता है, इस आयत को इसीलिए तो पढ़ा जाता है। लेकिन सूफियों का कहना ये है कि हम आए हैं उसी की तरफ से और जाना उसी की तरफ है। जब उनसे जब भी पूछा जाता है आपका शहर क्या है, घर क्या है, जा कहाँ रहे हैं, लौटेंगे कहाँ, तो बरमला वो यही कहते हैं आए उसी की तरफ से हैं, जाना उसी की तरफ है। हमारा तो हाल ये है, मिलाद में आए हैं तो दिल में घर है, जल्दी से भागें और सो जाएं, जल्दी से भागें। दीन के नाम पर किसी को बुलाया जाए तो कहते हैं टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। जब अपनी जरूरत और मसरफ की बात आती है तो सारी सारी रात लोग जगते रहते हैं। हजराते मोहतरम, अगर हमारा रिश्ता गरीब नवाज से है तो हमें सोचना चाहिए कि उस मर्द ने, उस शख्स ने कोई मामूली चीज नहीं छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ दिया, अपने खानदान को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपनी जुबान को छोड़ दिया, सबको छोड़कर नबी के कहने पर वो बंजर जमीन पर आकर यही तो कह रहा है हम आए हैं उसकी तरफ से, जाना उसी की तरफ है। हम आए हैं उसी की तरफ से, जाना उसी की तरफ है। अगर इस आयत को हमने नजर के सामने रखा तो याद रखें फिर हमें कोई खौफ और खतर की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं बोरियत हो रही है, बोरियत हो रही है। लगाओ चैनल देखा जा सारे दिन सारी रात, बोरियत हो रही है, नेट पैक खत्म हो गया, बोरियत हो रही है। वो फला शख्स जो रोज पार्टी करता था चला गया, बोरियत हो रही है साहब। जो रोज
उल्टा पलटा काम किया करवाता था, मदद करता था, वो चला गया, बोरियत हो रही है। ऐसे शख्स को अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। जब अल्लाह ने कुरान दे दिया, जब अल्लाह ने नमाज दे दिया, जब अल्लाह ने प्यार करने के लिए महबूब दे दिया, तब कैसी बोरियत। पूछो उनसे जो जंगल में आए, पूछो उनसे जो सेहरा में आए, पूछो उनसे जो बयाबा में आए, पूछो उनसे जो चटियल मैदान में आए, पूछो उनसे जो पहाड़ों में आए, वो तो बोर नहीं हुए, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी रगों में और मेरे दिल में, मेरे सीने में रहता है कुरान, मेरे इश्क में बसता है मुस्तफा जाने रहमत। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, औलादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, इस पर मोहब्बत पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप सारी मिसालें, सारे वाकयात दुनियावी आप जानते हैं, वाकिफ हैं। अब अगली बात की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जरा तवज्जो से सुने। ये तो बात टूट गई ना कि अगर आदमी कहता है कि अल्लाह ही वारिस और कोई वारिस नहीं, तो अब आयत के मुकाबले में कभी आयत नहीं आती। आयत के मुकाबले में कभी आयत नहीं। आयतों में इख्तिलाफ, आयतों में इख्तिलाफ नहीं है, समझने में इख्तिलाफ। दिमाग की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, समझने में इख्तिलाफ। फिरका बन गया। लोग कहते हैं नहीं हम तो मुसल्लही लेके चलेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो बस नारही लगाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो लंगरे खाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो कड़ही पहनेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग तस्बीह लटका के घूमेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा रस्म हमें मुबारक, हम तो बस जो भी करते हैं मदीने में करते हैं, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। ये अपनी सोच की वजह से फिरका बनता चला गया। पहले के सूफी और अल्लाह के वली वो अपनी नहीं सुनते थे, बल्कि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सुनते थे। एक शख्स आया, जैसे कुरान मजीद में है, वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जगह जगह कहा है कि उनकी मिसाल जो राह खुदा में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक किसान दाना छिड़कता है खेत में, एक दाने से एक पौधा निकलता है, पौधे से कई बालियां, कई दाने फूटते हैं एक बाली के अंदर। तो इस तरह मिसाल दी है। फिर कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला राह खुदा में वो खर्च करता है तो उसको 1 नेकी देता है, किसी को 10 नेकी देता है, किसी को 100 नेकी देता है, और किसी को जितना वो चाहे नेकियां अता फरमा सकता है। तो मीठी बोल का भी अल्लाह सवाब देता है, पैसा खर्च करने का भी अल्लाह सवाब देता है। एक शख्स पहुंचा हजरत बाबा फरीद मसूद गंजे शकर की बारगाह में। किसकी बारगाह में? नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है? आप लोग तो खाली नेताओं का नाम सुनते हैं। बाबा फरीद बहुत बड़े वली गुजरे, बहुत बड़े वली गुजरे। और हाल ये थी कि बचपन का तो वाकया, वो जानमाज के नीचे शकर का आ जाना, ये रिवायत तो बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ है। लेकिन बाद में उनका हाल ये हो गया कि अगर वो कमजोरी और नकाहत की वजह से जब आप खड़े होते और जमीन पर गिरते तो हाथ जहां पे पड़ता कंकरियों पे, सारी कंकरियां अल्लाह शकर बना देता। ये मसूद गंजे शकर हैं जिन्होंने 1.5 साल तक लगातार रोजा रखा। लोग चमकता हुआ गुंबद तो देखते, अंदर जो मर्द मौजूद है उसके बारे में जानने को किसी को गर्ज ही नहीं पड़ी। कुरान ने कहा ना, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, कि साहब कब्र तो रोशन उन्हीं की होगी जो मुत्तकी और परहेजगार है। तो जब कब्र उनकी रोशन होगी तो गुंबद तो उन्हीं का बनेगा ना, गुंबद तो उन्हीं का बनेगा। चमक अल्लाह दिखाता है। तो अब उन्होंने दुनिया में अल्लाह से वफा किया तो अल्लाह उनको मशहूर कर देता है। अब जब अल्लाह मशहूर कर रहा है तो हम क्यों रोके, क्यों रुकावट बने? अब चाहे जितने लोग आ जाएं, अब इनकी शोहरत कोई रोक
नहीं सकता। हाँ, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इनकी शोहरत के दरमियान कभी किसी को आना नहीं चाहिए। बस इनकी शोहरत का एतराफ करें, इनकी बारगाह में अदब से हाजिर हो। अल्लाह तबारक व तआला इनकी निस्बत से, इनके वसीले से उन्हें भी शोहरत दे देगा, उन्हें भी मशहूर कर देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उसने कहा, हुजूर आप बताएं राहे खुदा में ज़कात कैसे दी जाए, सदका कैसे करें। उस दौर के मुसलमान ऐसे थे कि पूछते थे जाके कि हमें राहे खुदा में खर्च करना है, बताइए। आज का दौर यह है कि इमाम खतीब बोलते बोलते थक जा रहा है, ये जल्दी कुछ निकालते ही नहीं। राहे खुदा में 151 फिक्स कर दिया, 551 फिक्स कर दिया। अभी मामूली सा रस्म घर में करेंगे साहब, तो पूरे खानदान को दावत देंगे और सबके जिम्मे ये रस्म है कि सब कपड़ा लेके आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे। पता चलता है 50,000 1 लाख खर्च कर दिया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी मेरी शोहरत हो जाए, थोड़ा सा मेरा नाम हो जाए। 50,000 खर्च 1 लाख खर्च होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मस्जिद में देंगे भी तो सोचेंगे इमाम बार बार ऐलान करे, इसका गला सूख जाए, और फिर भी कहेंगे आपने सही से नाम नहीं लिया, अगली बार हमसे मत कहिएगा। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रास्ते में जब दे रहे हैं तो अल्लाह ही के लिए दें, अपने लिए ना दें। अपने को अवाम के सामने न लाएं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सवाब अवाम नहीं देगी, अल्लाह देगा। तो इसलिए राहे खुदा में खर्च करें। जितना खर्च करेंगे तो ये अल्लाह से तिजारत है, जितना खर्च करेंगे उससे कई गुना बढ़ाकर वो अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब उसने पूछा तो बाबा फरीद ने फरमाया, बताओ शरीयत का मसला बताऊं, मारिफत का मसला बताऊं या हकीकत का मसला, कौन सी ज़कात। तो उसने कहा, हुजूर आप तो मुर्शिद हैं, तीनों तरीक़ के आप मुर्शिद हैं, आप शरीयत के भी मुर्शिद हैं, आप मारिफत के भी मुर्शिद हैं, आप हकीकत के भी मुर्शिद हैं। तो मुर्शिद ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कुरान पढ़ने की बात आए तो कहें कि मैंने कुरान पढ़ा नहीं है, हमको जो मिला है कब्र से मिला है। ये नहीं चलेगा फार्मूला। मुर्शिद और सूफी वो होते हैं कि जो हदीस भी जानते हैं और कुरान भी जानते हैं। तो बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने फरमाया, कौन सा मसला जानना चाहता है। कहा, हुजूर तीनों बता दीजिए। जानने का हरीस था, ख्वाहिशमंद था, उसने कहा तीनों बता दीजिए। तो कहा, शरीयत का सदका ये है कि 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपया राहे खुदा में दो, ये ज़कात अदा हो जाएगी। कहा, फिर हुजूर मारिफत की ज़कात क्या है। कहा, मारिफत की ज़कात ये है कि आधा घर वालों के लिए छोड़ दो और आधा राहे खुदा में दो। कहा, हुजूर हकीकत की ज़कात क्या। फरमाया, हुजूर बाबा फरीद मसूद गंजे शकर शेखुल मशाइख इमामुल औलिया आप फरमाते हैं कि हकीकत की ज़कात ये है कि सब कुछ यार के नाम पे कुर्बान कर दो। कहा, हुजूर इसकी दलील क्या है। आपने तो ये कह दिया, इसकी दलील क्या है। बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने वो वाक़या सुनाया जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, राहे खुदा में माल लाओ। तो कुछ सहाबा गए जो 2.5% लेकर आए, और हजरत ये शरीयत का मसला हो गया। फिर हजरत उमर फारूक आधा लेकर आए और आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, ये मारिफत का मसला हो गया। और हकीकत की ज़कात ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीवार पे हाथ मार मार कर सुई तलाश किया और सब लेकर आए हुजूर की बारगाह में। कहा, या रसूल अल्लाह, सब ले आए और खुद बोरिए और टाट का लिबास पहन लिया। सारे फरिश्तों को भी अल्लाह ने पहना दिया, जिब्राइल ने भी पहन लिया, सब कुछ हो गया। हुजूर ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा।
अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो सिद्दीक अकबर का जुमला सुने जो हजरत इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में लिखा है। वो फरमाते हैं अब क़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलहु, मैंने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है और उसके रसूल को छोड़ा है। तो अब यहाँ आज के दौर में ये बहुत बड़ा मसला है। कमाना मसला नहीं, लोग ठोकर इधर उधर की खा के कमा ही ले रहे हैं। इतना कमा ले रहे हैं कि घर में 4-5 मोबाइल का रिचार्ज आराम से हो जा रहा है। और ये मोबाइल वाले नेट वाले चाहे जितना बढ़ा दें, उसको रिचार्ज तो होना ही होना है। मदरसों में भले ना दें, मस्जिद में भले ना दें, अपने बच्चों को इल्म दीन या दुनियावी तालीम भले ना दें, लेकिन मोबाइल की खुराक जरूर दें। हो सकता है अल्लाह क़यामत में पूछे, अल्लाह पूछे क़यामत के दिन कि साहब आपने मोबाइल में कितना रिचार्ज करवाया, हिसाब दीजिए ताकि जन्नत में जगह दे दीजिए। ये कमजोरियां हैं हमारी। ये क्या है? कमजोरियां हैं। हर घर का हाल है, कोई उससे बचा हुआ नहीं। लेकिन एहतियात ये है कि बस जहां तक जरूरत है वहां तक इस्तेमाल करें, बेजान फजूल खर्ची न करें, बल्कि दीन के नाम पर खर्च करें। मैं अर्ज ये कर रहा था कि बाबा फरीद से जब पूछा बरकत का मामला, ठोकरे खा के अल्लाह किसी न किसी को 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 दे ही रहा है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि बड़े बड़े लोग पैसे के एतबार से, बड़े बड़े लोग पैसे के एतबार, वरना सबसे बड़े तो यही हैं जो लेटे हुए। ये काहे के बड़े कि आज अमीर हैं कल गरीब, आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, कल पता चल रहा गाड़ी बिक गई। गाड़ी बिक गई, अब इंतजार में है कि कुछ फिर आए कि खरीदने गाड़ी। हमने साहब देखा है ऐसे लोगों को, वो पहले हमसे मिलते थे, कहते थे इस वक्त मैं इस गाड़ी से चल रहा हूँ, इस वक्त मैं इस गाड़ी से चल रहा हूँ। अब जब उनसे मुलाकात होती है तो कहते हैं दुआ कीजिए, बहुत बुरा हाल। मेरी बीवी दूसरे के घर में रात में जाकर झाड़ू बर्तन करती है और घर में मैं खुद खाना बनाता हूँ। मेरे 3-4 बच्चे हैं, कोई नहीं पूछता, सब अपनी जिंदगी में मस्त हैं। हमने कहा आप पहले मस्त थे, वो अब मस्त हो गए। बात कड़वी है ना, लेकिन है तो सच्ची। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पैसे के गुमान में न पालें, बल्कि अल्लाह रसूल के फरमान में पालें। जब ऐसे पालेंगे तो वो हमेशा फरमाबरदार रहेंगे, आपके दर्द को महसूस करेंगे, आपकी परेशानी का एहसास करेंगे। वरना फिर जिस तरह आपने अपने माँ बाप को छोड़ा, इसी तरह वो आपको छोड़ देंगे। ये दुनिया जो है ना, ये घूमती रहती है, ये पलट पलट कर आती है। अब आप देखें, तवज्जो दें कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि मामला फंसता है बरकत का, कि बरकत कैसे हो, ऐसी बरकत हो जाए, ऐसी बरकत हो जाए कि हम नमाज भी पढ़ें तो हमारे दिल में पैसे की कमी या पैसे का मलाल ना आए, बच्चों का झगड़ा और घर का बिगड़ा हुआ माहौल हमारी नजरों के सामने ना आए, बल्कि बरकत हो और दिल में इत्मीनान हो। तो कुरान ने कहा, देखिए मोमिन की जिंदगी में बरकत के जो जाविये हैं, बरकत का जो पहलू है, पहला जाविया ये है कि वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें, गुजारिश न करें। हुक्म समझते हैं ना, हुक्म दें, गुजारिश हाथ जोड़कर भैया बाबू चलिए नमाज पढ़ने, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सख्ती करें, हुक्म दें, क्योंकि वो आपकी परवरिश में है, आप उसका हिसाब आपको देना। बच्चों पर सख्ती करें और घर वालों को नमाज का, अरे बहुत बड़ा ये मुद्दा है आज के दौर में, इसीलिए तो सारे लोग खामोश हैं कि कैसे हुक्म दें, हम तो खुद ही नहीं पढ़ते। तो नमाज का हुक्म दें और उस पर साबित रहें, नमाज पर डटे रहें। और याद रखें, अल्लाह ने फरमाया ला नसअलुका रिज़्क़न, काहे हमें छोड़ के इधर उधर धक्का खा रहे, रिस्क बाबू हम ही देते हैं। रिस्क कौन देता है?
ये मानते ही नहीं आजकल के मुसलमान, बस कहते हैं। मान ले तो इत्मीनान से नमाज पढ़ें, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है, और वो कहता है हम तुमसे रिस्क नहीं मांगेंगे बल्कि हमेशा रिस्क देते रहेंगे। तो पहली जो वजह है मोमिन की जिंदगी में बरकत लाने और आने की, वो है नमाज और उस पर साबित कदमी से डटे रहना। बरकत चाहिए किसी को नहीं चाहिए, बरकत चाहिए ना, 2-3 लोगों को या अल्लाह दे दे, अब बाकी लोगों को छोड़ दे, क्योंकि सब तो खामोश बैठे। ये जी कहने में भी यही तो दुआ है। आप जी बोलेंगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, ये इस उर्स की बरकत से। तो नमाज मोमिन की जिंदगी में बरकत का पहला सबब है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। गांव वालों, अल्लाह फरमा रहा है, अगर गांव वालों को बरकत चाहिए तो इनको कहो कि ये परहेजगार हो जाए, इन पर मैं जमीनों आसमान से बरकतें बरसाऊंगा, जमीन से निकालूंगा, आसमान से बरसाऊंगा। तो बरकत उन्हें मिलेगी जिनके दिल में तकवा आ जाएगा। अच्छा, एक बात और आपसे मैं पूछूं, तकवा किसे कहते हैं? तकवा किसे कहते हैं? फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि तकवा इसे क्या? अच्छा, फुजूर फज्र से निकला। किससे? फज्र से बना है। जैसे हम कहते हैं ना फज्र की नमाज, तो फज्र को फज्र इसलिए कहते हैं कि वो रात की तारीकी को फाड़ देती है। फज्र की नमाज रात की तारीकी को ये फाड़ दे। तो फज्र का माना, फुजूर का माना फाड़ देना, दूर कर देना, हटा देना, खत्म कर देना। तो फुजूर, फिस्को फुजूर गुनाह, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। फुजूर का माना फाड़ देना, खत्म कर देना, मिटा देना। तो फुजूर गुनाहों को कहते हैं, फिस्क को कहते हैं। तो फुजूर जो तकवा से दूर कर दे, जो तकवा से हटा दे, जो नेकियों से किनारा लगा दे, जो दूर कर दे गुनाह, जो परहेजगारी से दूर कर दे, उसे फुजूर कहते हैं। काट देने को फुजूर कहते हैं और जोड़ देने को तकवा कहते हैं। जोड़ देने को तकवा कहते हैं। रिश्तों को जोड़ दें, ये तकवा है। अल्लाह रसूल से जुड़ जाएं, ये तकवा है। मस्जिद से जुड़ जाएं, ये तकवा है। कुरान से जुड़ जाएं, ये तकवा है। परहेजगारी से जुड़ जाएं, ये तकवा है। वजू पर वजू करें, ये तकवा है। अल्लाह रसूल के फरमान पर चलें, ये तकवा है। बुजुर्गों का एहतराम करें, ये तकवा है। सदाकत हक का साथ दे, ये तकवा है। झूठ के खिलाफ हो जाए, ये तकवा है। हुसैन का साथ दे, ये तकवा है। यजीद की मजम्मत करें, ये तकवा है। अहले हक का साथ दे, ये तकवा है। और बातिल के खिलाफ हो जाए, ये तकवा है। जिए तो इस्लाम पर और मरे तो इस्लाम पर, तो जिंदगी तकवा बन जाएगी। और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को नेक रास्ते पर लगा दो, तो तुम्हारा तकवा हमेशा जारी रहेगा। तो ये इससे क्या है? बरकत मिलेगी। इससे क्या मिलेगी? बरकत मिलेगी। तो बरकत के लिए इन सब गोशों पे अमल करना, इन सब रास्तों पर चलना निहायत ही जरूरी है। तो अब ये यहाँ जो उर्स अब खत्म हो जाएगा, सलाम पढ़ लेंगे हम लोग। तो अब ये है कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज के साथ साथ अकीदे का लिहाज रखें। अकीदा खिलवाड़ बनाएंगे, नमाज से कोई फायदा नहीं होगा। नमाज बचाएं। ये दौर सिर्फ नमाज पढ़ने का नहीं है, पढ़ने के साथ साथ इस दौर में नमाज को बचाएं। मस्जिदें हमारी ऐसी शहरों में देखें, जुमा के दिन 3-3, 4-4 जुमा होता है, भीड़ बहुत होती है। ईदैन में इतनी भीड़ कि गले लगते लगते लोग पसीने से भीग जाते हैं। इतनी भीड़ ये ईद वाले जुमे में नजर नहीं आती।
और ये जुमे वाले 5 वक्त में नजर नहीं आते। इसका मतलब कि अक्सर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते और ईदैन और जुमा से अफजल नमाज ये 5 वक्त, 5 वक्त जी 5 वक्त ये मुसलमान गायब रहते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ है, अपने फरिश्तों को नहीं भेज रहा है मदद के लिए। हम तो ठहरे कमजोर, हम तो ठहरे लागर, हम तो ठहरे बिल्कुल निहत्थे, हम क्या कर सकते हैं, हमारी मदद फरमा। अल्लाह भी कहता है ठीक है हम मदद करेंगे, पहले तू हमारे बंदे तो बन जाओ, पहले तुम मुत्तकी तो बनो, पहले तुम परहेजगार तो बनो, पहले ऐसे बनो जैसे मेरे महबूब के गुलाम थे, ऐसे बनो, फिर देखो हम फरिश्ते कैसे उनको उतारते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं। तो सिर्फ शिकवा करना ये बंदे खुदा की पहचान नहीं है, ये तो शैतान का तरीका है। और जो अपने बुराइयों को, अपनी कमजोरियों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, ये हजरत आदम की सुन्नत है और हमारे प्यारे नबी ने यही तरीका और तर्ज दिया है। हजरत मोहतरम आप भी थक चुके हैं, अब इस पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। आप मेरी बात आप तक हो सकता है पहुंच गई हो, बस इसी गुजारिश के साथ कि आप अपने गांव को बेहतर बनाएं। अगर आप मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ कुछ कमजोर बात करें तो फिर चंद आने वाले लोगों को और मौका मिल जाएगा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमाअत से गुजारिश ये है कि आप हजरात अपने मजहब को किसी भी तरह से अपने मजहब के साथ कोई कमजोर तरीका न पेश करें। आप मदरसे को कामयाब करें, आप अपनी मस्जिद में वक्त दें और मस्जिद और मदरसे में हमेशा ऐसा माहौल बनाएं कि अकीदा वही रहे जो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में लेकर आए, अकीदा वही रहे जो बगदाद के इमाम ने हमें दिया, अकीदा वही रहे इमाम हुसैन ने जिस अकीदे के लिए अपनी गर्दन की कुर्बानी दी, अकीदा वही रहे जो हमारे बुजुर्गान दीन और धावा शरीफ के बुजुर्गों का जो अकीदा था, और अकीदा वही रहे जो आपके बाप दादाओं का जो कब्रों में लेटे हुए हैं उनका भी अकीदा वही था जो गरम दीवान का अकीदा था। ये अकीदा जो आज आपके सामने जो खूबसूरत अंदाज में आ रहा है कि भैया क्या करें रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार वाला अकीदा अपनाना हो तो कब्र में सवाल बदलवा दें, और अगर रसूल वाला अकीदा चाहिए तो कब्र में भी कामयाबी और हश्र में भी कामयाबी, क्योंकि कब्र में तो रिश्तेदारों वाला सवाल नहीं होगा, कब्र में हुजूर वाला सवाल होगा। बस इसी बात पर हमें टिके रहना है, साबित कदम रहना है और रोजगार को लेकर कभी फिक्रमंद ना हो कि उनकी मान ले, हो सकता है कुछ पैसा मिल जाए, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, हो सकता है हमको सऊदी भेजवा दे, या हो सकता है कहीं शहर में सेट करवा दे। अरे साहब वो क्या सेट करवाएंगे, जब अगर अल्लाह रसूल न चाहे तो कोई सेट करवा सकता है? सेट की हुई जिंदगी भी उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपकी जिंदगी पहले से सेट है, और कहां सेट है? जहां किसी भी शख्स की गोटी काम नहीं करेगी, वहां सुन्नियों की करेगी। कब्र में किसी की सेटिंग काम नहीं आएगी तो वही आएगी जो मदीने वाले की मोहब्बत है, जो मदीने वाले का इश्क है, वही काम आने वाला। वरना हमने देखा साहब बड़े बड़े अकाबिर कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर, हदीस की तशरीह, तौज़ीह सब लिखे, इतनी किताब लिख के गए दुनिया से और अपना फिरका भी चला दिया। और लोग कहते हैं कि उन्हीं के लोग कहते हैं फला दिन कुछ लोग आए कि दीवार कूद के और हमारे हजरत की कब्र पे कई जूता मार के चले गए। तो हम कहते हैं साहब आपके इतने बड़े अकाबिर हजरत फला और उनको दुनिया जानती ही नहीं। 5-6 लोगों के दबाने से
कोई दबता नहीं। आप सर्वे करें, जायजा लगाएं आलम इस्लाम का, 50 से ज्यादा कई इस्लामी जो मुल्क है उसमें से 5-6 दूसरे फिरके वाले हैं, 5-6 दूसरे फिरके वाले हैं, बाकी जो हैं 40, 45 और 50 मजहब वाले वो सिर्फ और सिर्फ नजरो नियाज वाले या रसूल अल्लाह वाले हैं। और हुजूर बलगल उला बि कमाल ही कशफत दुजा बि जमाल ही कहने वाले हैं। इन नित्यारी हस्सबा ये कहने वाले हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ये कहने वाले हैं। हुजूर के गुंबद की तरफ देखकर रोने वाले ऐसी कैफियत वाले हैं। यही तो वजह है कि बहुत सारे मकबरे तोड़ दिए गए, लेकिन गुंबदे खजरा वहां चमक रहा है जो तोड़ने वाले हैं, वहां चमक रहा है जो तोड़ने वाले। वजह क्या है? वजह यही है कि 50 मुल्क ऐसा है जो हमारे अकीदे वाला है। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, ये वही माहौल है जो कुर्ब क़यामत की अलामतों में से है कि ईमान बचाना ऐसा हो जाएगा जैसे हथेली पे आग का गोला रखना, और लोग मज़ारों पे जाके कहेंगे या अल्लाह हम कब्र में रहते तो अच्छा था। तो ऐसा माहौल बन जाए, भाई भाई से घबराएगा, पड़ोसी पड़ोसी से घबराएंगे, सब एक दूसरे की नजर एक दूसरे के ऊपर चुभती हुई नजर आएगी कि ये अभी मेरा मजाक उड़ाएगा, ये अभी मेरी चुगलखोरी करेगा, ये अभी हो सकता है मेरा कुछ नुकसान कर दे। तो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से इस दौर में खाइफ, डरा हुआ है। तो वजह क्या है कि दिल में ईमानी गैरत खत्म हो गई, तबीयत और नफ्स के सब पुजारी हो गए। तो हमें चाहिए कि नफसानी ख्यालात और दुनियावी हिर्सो हवस को निकाल कर फेंक दें और उस शरीयत मुस्तफवी को अपनाएं जिस पर सहाबा थे और अहले बैत अतहार थे और ये अल्लाह के औलिया, ये तमाम सालेहीन किराम थे। तो हमें वही अकीदा, वही शरीयत, वही तर्ज चाहिए जो मुस्तफा जाने रहमत ने हमें अता फरमाया। अगर कुछ बात लगी हो, अच्छी समझ में आई हो, तो अगले साल हमें दिखना चाहिए। उर्स में लोग ऐसे एक दूसरे को देखते हैं कि लगता है कि एक दूसरे को खा जाएंगे। हम सुन्नी हैं, क्या है? हम सुन्नी हैं। हमारे दरमियान किसी भी हक जमाअत को लेकर नफरत नहीं है। हम मोहब्बत वाले लोग, हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत और तमाम वलियों से मोहब्बत। अब इनके खिलाफ जो आएगा उन सब से नफरत। तो वलियों के गद्दारों से नफरत करना भी दीन का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इन मुक़द्दस शख्सियात से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम करें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह या हबीब या रसूल अल्लाह। क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, आपके दर का गदा हूँ और बंदाए ख्वाजा पिया हूँ और सागे
गौसुल बारा हूँ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल करीमा कर सजा जो कुछ बयान हुआ जिक्र अस्कार किए गए इसका सवाब रूह नबी को पेश करते हैं कबूल फरमा। हुजूर पाक के तसद्दुक़ से तमाम अहले ईमान की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मकबूल फरमा। और साहिबे उर्स की बारगाह में पेश करते हैं मौला कबूल मकबूल फरमा। जितने लोगों ने शिरकत किया है तमाम की शिरकत को कबूल फरमा। तमन्नाएँ हाजतें मुरादें पूरी फरमा। हर एक को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। दीनी इस्तेहज़ा और दीनी हंसी मजाक से हम मुसलमानों को महफूज व मामून फरमा। परवरदिगारा खुदा बंदा हम सब को अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम सब को महबूब पाक की मोहब्बत में सरशार फरमा। परवरदिगारा खुदा बंदा अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।